अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी टेकी चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं पेपाल की एड्रेस वेरिफिकेशन के हवाले से, या जो पेपाल की सेंडिंग लिमिट्स होती हैं वो कैसे रिमूव होती हैं। अब देखिए, पेपाल का जैसे आपको आइडिया होगा कि हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग रूल्स होते हैं। यानी पेपाल एक कंट्री स्पेसिफिक एक सर्विस है, तो यानी कि यूएसए के हिसाब से कुछ अलग रूल्स हैं, और फिर यूएई, सऊदीया, फिलिपाइन, मलाइशिया, हर कंट्री के हिसाब से जो पेपाल है वहाँ पे उसको कुछ अलग अलग रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसी हिसाब से आपको भी डील करना पड़ता है। अब देखिए, जिस भी कंट्री का आपका पेपाल बना हुआ है, अगर पेपाल आपसे एड्रेस वेरिफिकेशन मांगता है तो आपको उसी कंट्री की एड्रेस वेरिफिकेशन देना होती है। यानी अगर दुबई का पेपाल है तो आपको दुबई का गैस, बिजली, पानी का बिल या बैंक स्टेटमेंट वगैरह देनी पड़ेगी। और अगर आपका सऊदीया का पेपाल है तो फिर आपको सऊदीया के जो है गैस, बिजली, पानी का बिल या सऊदीया का कोई और एड्रेस प्रूफ आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। और इसी तरह से अगर आपका जो है मलेशिया का, फिलिपाइन का, कनाडा का या किसी भी कंट्री का पेपाल है तो उसी के हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ता है। अब जब आपसे पेपाल के एड्रेस वेरिफिकेशन मांगे तो आपको वहाँ का देना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बता दिया। और इसी तरह से देखिए, पेपाल की जो है नॉर्मली सेंडिंग लिमिट्स जो होती हैं वो होती है $3700 सालाना। यानी एक साल में आप $3700 सेंड कर सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा सेंड करना चाहते हैं, ये जब आपकी तकरीबन ये जो लिमिट है रीच हो जाती है, पहुँच जाती है लिमिट यहाँ तक, और नॉर्मली तकरीबन $3000 के आसपास भी अगर आप सेंड कर लें तो आपके पास जो है पेपाल की तरफ से ईमेल आ जाती है कि जी आप एड्रेस वेरिफिकेशन प्रोवाइड करें। अब एड्रेस वेरिफिकेशन प्रोवाइड करने में फिर यही होता है कि जैसे आपको गैस, बिजली, पानी का बिल, बैंक स्टेटमेंट या कोई और प्रूफ देना पड़ता है। तो जब आप ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं तो उसके बाद आपका अकाउंट नॉर्मली पेपाल रिस्टोर कर देता है। और एक चीज़ और भी बता दूं कि देखिए, एड्रेस वेरिफिकेशन जो है पेपाल मांगे या कोई भी आपके पेयोनियर है, स्क्रिल है या कोई भी, तो उसमें एक चीज़ का जहन में रखिए कि जिस बंदे के नाम पे वो अकाउंट होता है उसी के डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मेरा पेपाल है, पेपाल में नाम है मोहम्मद ताहिर, ठीक है। अब अगर पेपाल मुझसे जो है एड्रेस वेरिफिकेशन मांगता है तो मुझे जो है जो बिल मैंने प्रोवाइड करना है, अगर गैस, बिजली, पानी का बिल प्रोवाइड कर रहा हूँ, बैंक स्टेटमेंट दे रहा हूँ या कोई और डॉक्यूमेंट मैं दे रहा हूँ, तो उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है मोहम्मद ताहिर ही नाम होना चाहिए। और फिर जो एड्रेस उस पर होना चाहिए पेपाल को उसके मैच करना चाहिए। फ़र्ज़ करें कि पेपाल में आपका जो एड्रेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और आपके जो डॉक्यूमेंट अगर आप दे रहे हैं तो उस पर अगर थोड़ा सा एड्रेस डिफरेंट है तो उसका एक हल होता है कि जो आपका एड्रेस आपके बिल के ऊपर है तो वही एड्रेस आप पेपाल में जाएं और वहाँ पे आप ऐड न्यू एड्रेस ऐड करें और उसको अपडेट कर दें, और इसके बाद आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें। और दूसरा एक चीज़ होती है, देखिए जुगाड़। अब यहाँ से मैं सिर्फ आपको इशारा दे रहा हूँ कि जुगाड़ ये होता है कि अगर पेपाल में अलग नाम है और एड्रेस वगैरह अलग है और आपका जो बिल वगैरह पे अलग है तो उसका फिर आप जुगाड़ कर लें। क्योंकि देखिए, पेपाल की सर्विस जैसे बहुत सी कंट्रीज़ में नहीं है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में नहीं है, बांग्लादेश में, नेपाल में और काफ़ी सारी कंट्रीज़ में पेपाल की सर्विस नहीं है। तो फिर आपको जुगाड़ करना पड़ता है, और बहुत से लोग आपको ये जुगाड़ कर देते हैं और वो आपको इस किस्म के डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं। अब बहुत से लोगों के मेरे पास इस तरह के सवाल आते रहते हैं, तो मैं एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए जो है फिलिपाइन का, यूएई का और जो सऊदीया के जैसे एड्रेस प्रूफ होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ताकि आपको सही से आइडिया हो जाए कि आपको किस तरह के जो है प्रोवाइड करने होते हैं बिल वगैरह जो होते हैं। अब मेरे को जो है जैसे फिलिपाइन का इलेक्ट्रिसिटी बिल मिल गया था, और फिर यूएई का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, और फिर जो सऊदीया का होता है वो थोड़ा सा एड्रेस प्रूफ जो है वो अलग टाइप का होता है। अब मुझे सही से उसका इस टाइम नाम याद नहीं है, लेकिन उनकी एक वेबसाइट होती है, वहाँ से आप जो है अपना एड्रेस प्रूफ डाउनलोड कर सकते हैं, और उसका जो सैंपल होता है वो मैं आपको दे दूँगा, यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो इस तरह से जब आप एड्रेस वेरिफिकेशन कर लेंगे तो आपकी जो सेंडिंग लिमिट्स होती हैं वो बिल्कुल ज़ीरो ख़त्म हो जाती हैं। मतलब उसके बाद आप चाहें एक महीने में $3000, $4000 भी सेंड करेंगे तो पेपाल मसला नहीं करेगा, क्योंकि वैसे जो सिर्फ एक साल की लिमिट होती है आपकी $3700, लेकिन जब आप एड्रेस वेरिफिकेशन कर लेते हैं तो उसके बाद बेशक आप $5, $6, $7000 भी अगर सेंड कर देंगे तो आपका मसला नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सवाल के जवाब ज़रूर मिले होंगे। मज़ीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। अगर कोई सवाल हैं तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द जो है आपको इसके जवाब दूँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मैं हूँ ताहिर देसी टेकी चैनल से। अल्लाह हाफ़िज़।